हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे जिसका नाम है बिलियन बिगिनर्स इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है अ पैराग्राफ टाइटल्ड चाइल्ड लेबर। तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, प्लस एक एक वर्ड का मीनिंग मैं यहाँ पे हिंदी में लिखती जाऊँगी ताकि आपके लिए समझने में रहे आसान। तो चलिए देखते हैं। चाइल्ड होता है बच्चा या बालक, और लेबर मतलब होता है उनसे मजदूरी करवाना। तो चाइल्ड लेबर मीन्स बाल मजदूरी। सो दिस इज़ द टॉपिक फॉर टुडे। चलिए देखते हैं क्या कुछ नया है इसमें। चाइल्ड लेबर इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड इट रिक्वायर्स अ ग्लोबल सॉल्यूशन। चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी, इज़ है एक ग्लोबल। ग्लोबल क्या होता है? जो विश्व स्तर पे हो, तो वैश्विक। प्रॉब्लम समस्या। एंड और इट यह। इट किस लिए है? प्रोनाउन का यूज़ हम कब करते हैं? जब नाउन को हमें रिपीट ना करना हो। तो इट इज़ फॉर चाइल्ड लेबर। इट मीन्स यह है। रिक्वायर्स, एस है मतलब प्रेजेंट टेंस है। रिक्वायर फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एस इसलिए लगा है क्योंकि इट है। इट है सिंगुलर मीन्स एक वचन, इसलिए वर्ब में एस या एस लगता है। रिक्वायर्स मतलब आवश्यकता होना, तो आवश्यकता है एक ग्लोबल वैश्विक सॉल्यूशन हल। तो बाल मजदूरी एक वैश्विक समस्या है और यह चाहता है या इसको आवश्यकता है एक वैश्विक हल की। It is the employment of children below the age of 14 years in any industry or business. It pronoun कब यूज होता है? जब नाउन का रिपीटेशन बार बार ना हो, तो नाउन के लिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। इट क्योंकि सिंगुलर है चाइल्ड लेबर। यह इज है द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रोजगार। ओ का चिल्ड्रन बच्चों। बिलो मीन्स नीचे। द एज उम्र। ओ का 14 मतलब 14 साल। 14 years। इन में एनी किसी इंडस्ट्री होता है उद्योग, और मीन्स या बिजनेस व्यापार। यह किसी भी उद्योग या व्यापार में 14 साल से नीचे की उम्र के बच्चों का रोजगार है। These children are paid minimal wages and are made to work for almost 9 to 10 hours in a day. So these, those, this, that, इनका यूज़ बताया हुआ है। these मतलब होते हैं ये जो पास की चीज़ें हैं उनके लिए। those मतलब वो या वे जो दूर की चीज़ें हों। ये आता है प्लूरल के लिए, खूब सारी चीज़ों के लिए। ये भी आता है प्लूरल के लिए। दिस मतलब यह पास की चीज़ों के लिए, और सिंगुलर है दिस। दिस इज़ माई बैग मतलब ये मेरा बैग है, यह मेरा बैग है। दैट आता है वह दूर की चीज़ों के लिए, और सिंगुलर। दैट इज़ माई बैग। दिस इज़ माई बैग, दैट इज़ माई बैग। तो दिस मतलब यह है, दैट मतलब वह बहुत दूर। तो और ये सिंगुलर के लिए, ये दोनों प्लूरल के लिए, ये दोनों सिंगुलर के लिए। तो दीज मतलब ये, चिल्ड्रन बच्चे, आर पैड। देखिए आपको बार बार बताया है, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म अगर होती है तो वो एक पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है।
आर पेड मतलब उनको चुकाया जाता है या उनको मजदूरी के तौर पे चुकाया जाता है। तो बच्चों को चुकाया जाता है, दिया जाता है, चुकाया जाता है, ये इसका सेंस निकलता है। मिनिमल, मिनिमल मतलब होता है कम से कम या अल्पतम बोल सकते हैं अपन। वेजेस मजदूरी, वेजेस क्या होता है? एक होता है वेजेस, एक होता है सैलरी। वेजेस होता है आपकी मजदूरी। मजदूरी कैसे दी जाती है? सुबह आप काम पे गए, शाम को आपको रुपए दे दिए जाएंगे, वो होता है आपकी वेजेस। सैलरी होती है मंथली, महीने के अंत में जो दी जाए वो होती है सैलरी। तो मजदूरी एंड और आर मेड टू, देखिए फिर से इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, मेड टू मतलब उनसे करवाया जाता है। क्या? वर्क, काम, फॉर के लिए, ऑलमोस्ट लगभग, 9 से 10 आवर्स घंटे, इन में, अ एक डे मतलब दिन। देखिए दी चिल्ड्रन आर पेड मिनिमल वेजेस, ये मतलब ये बच्चे, तो अपन इनको क्या कह सकते हैं ट्रांसलेशन में? इन भी तो कह सकते हैं, इन बच्चों को, क्योंकि हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इन बच्चों को चुकाया जाता है अल्पतम मजदूरी, मतलब इन बच्चों को अल्पतम मजदूरी दी जाती है और लगभग एक दिन में लगभग 9 से 10 घंटों के लिए काम करवाया जाता है। ठीक है, तो इनको बच्चों को क्या है, कम से कम मजदूरी दी जाती है और एक दिन में 9 से 10 घंटे तक उनसे काम करवाया जाता है। चाइल्ड लेबर is an illegal act running in India for many years and ruining the future of the children. Child labor, बाल मजदूरी, is है एन, एक, एन क्यों है? क्योंकि इलीगल, ए ई आई ओ यू वावल साउंड में से आई है ये, तो वावल साउंड है, इसके लिए आएगा एन, वरना आता ए। इलीगल होता है अवैध, एक्ट कार्य, रनिंग इन, रनिंग मतलब संचालन किया जा रहा है इसका, इन में, इंडिया मतलब भारत, फॉर के लिए, मेनी कई, ईयर्स सालों, एंड और, रुइनिंग मतलब बर्बाद, रुइनिंग बर्बाद कर रहा है, आईएनजी है, रुइनिंग मतलब बर्बाद कर रहा है, द फ्यूचर भविष्य, ऑफ का, द चिल्ड्रन बच्चों। ठीक है, तो बाल मजदूरी एक अवैध कार्य है ना, जिसका संचालन भारत में हो रहा है कई सालों से और ये बर्बाद कर रहा है भविष्य किसका? बच्चों का। ठीक है, तो ये एक अवैध कार्य है जिसका संचालन भारत में कई सालों से हो रहा है और ये बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। पोवर्टी इज ऑफन सेड टू बी द मेन कोज ऑफ चिल्ड्रन लेबर। पोवर्टी मतलब होता है गरीबी, इज है ऑफन अक्सर, इज सेड, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म, है ना, मतलब कहा जाता है, कहा जाता है। बी मतलब होना, द मेन मतलब मुख्य, कोज कारण, ऑफ का, चाइल्ड लेबर बाल मजदूरी। पोवर्टी इज ऑफन सेड टू बी द मेन कोज ऑफ चाइल्ड लेबर, तो अक्सर कहा जाता है कि गरीबी है ना, ये है, बी मतलब होना, है द मेन कोज मुख्य कारण बाल मजदूरी का। ठीक है, तो अक्सर क्या माना गया है? इट इज सेड, इट इज ऑफन सेड, कि अक्सर ये कहा गया है कि गरीबी है मुख्य कारण बाल मजदूरी का। It is widely believed that families will not be able to cope if their children do not work. It is widely, यह है
वाइडली मतलब वाइडली बिलीव्ड मतलब बहुत विस्तृत स्तर पे ये माना जाता है ना, व्यापक रूप से माना जाता है। देखिए इट इज़ सेड, इट इज़ बिलीव्ड, इन सब में क्या हो रहा है, इज़ प्लस थर्ड फॉर्म, इट इज़ सेड है ना, सेड थर्ड फॉर्म है। इट इज़ बिलीव्ड, इज़ एम आर प्लस बिलीव्ड थर्ड फॉर्म। तो ये पैसिव स्ट्रक्चर है सेंटेंस की, जिसका मतलब प्रेजेंट टेंस है ना, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। तो ऐसा किया जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा होता है, ऐसा करवाया जाता है, ता है ता है ता है ता है का ही सेंस निकलेगा। तो इट इज़ वाइडली बिलीव्ड, तो व्यापक रूप से माना जाता है दैट कि फैमिलीज परिवार विल नॉट बी एबल, विल मतलब फ्यूचर का यूज़ होगा, विल नॉट मतलब नहीं, होना, बी मतलब होना, एबल सक्षम। अब अपने को विल साथ में जोड़ना है, तो सक्षम नहीं होगा, ठीक है। टू कोप, कोप होता है किसी चीज़ से मुकाबला करना है ना, किसी चीज़ से निपटना, तो मुकाबला। इफ़ यदि, देयर चिल्ड्रन उनके बच्चे, मतलब फैमिलीज आया है इसलिए देयर आया। अगर केवल एक परिवार होता फैमिली है ना, तो इट्स आ जाता, ठीक है। देयर मतलब उनके बच्चे, डू नॉट नहीं करते, वर्क मतलब काम, कौन सा काम, बाल मजदूरी का। तो इट इज़ वाइडली बिलीव दैट फैमिलीज विल नॉट बी एबल टू कोप, कि यह व्यापक रूप से माना जाता है कि परिवार, खूब सारे जो परिवार है ना, वो सक्षम नहीं हो पाएंगे मुकाबला करने में या निपटने में, मतलब मुसीबतों से निपटने के लिए या जीने के लिए, है ना, जीने का मुकाबला करने के लिए। अब जीने के लिए भी आपको बहुत सी चीज़ें घर में चाहिए, खाना पीना सब कुछ होना चाहिए, तो वो उस चीज़ से कोप नहीं कर पाएंगे यदि उनके बच्चे काम नहीं करेंगे या काम नहीं करते हैं। Because children are easy to exploit and are cheap laborers, they are hired in preference to adults. Because क्योंकि children बच्चे are easy, are मतलब हैं, easy मतलब आसान, to exploit मतलब शोषण, and और are हैं cheap सस्ते, laborers, labor होता है काम है ना, laborers मतलब काम करने वाले, तो मजदूर। दे वे आर हायर्ड। अब देखिए, अब यहाँ इस आर का मतलब है नहीं निकलेगा, यहाँ पे पूरे का मतलब निकलना, इज आर एम है ना, प्लस थर्ड फॉर्म है, मतलब वे हायर किए जाते हैं, वो किराए पे लिए जाते हैं, लिए जाते हैं इन प्रेफरेंस टू अडल्ट्स, ठीक है। अडल्ट्स मीन्स जो जवान हो चुके हैं बच्चे, जो बड़े बच्चे हैं, तो उन बच्चों के मुकाबले में इन प्रेफरेंस टू अडल्ट्स, मतलब चिल्ड्रन आर हायर्ड इन प्रेफरेंस टू अडल्ट्स। इन प्रेफरेंस टू का मतलब है कि आप इस वाली चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं उस वाली चीज़ से, तो चिल्ड्रन आर हायर्ड इन प्रेफरेंस टू अडल्ट्स, कि बच्चों को अडल्ट्स के मुकाबले ज़्यादा हायर किया जाता है, क्योंकि उनका शोषण करना आसान होता है और वो चीप लेबरर्स होते हैं, सस्ते मजदूर होते हैं। जहाँ पे बड़े बच्चों को 200-250 रुपये दिए जाने चाहिए, मतलब जो यंग हैं एडल्ट्स हैं, वहीं पे इनको 100-100 रुपये 50-50 रुपये दे के निपटा दिया जाता है, तो सस्ते हैं वो। तो अब इसका पहले अपन यूज़ देखेंगे, इन प्रेफरेंस टू अडल्ट्स। देखिए इन प्रेफरेंस टू का मतलब है यू लाइक समथिंग या यू लाइक द फर्स्ट थिंग मोर देन द अदर थिंग, है ना। जैसे ही स्टडीड, उसने पढ़ाई की केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री इन प्रेफरेंस टू फिज़िक्स एट यूनिवर्सिटी। ही स्टडीड, उसने पढ़ाई की केमिस्ट्री की, इन प्रेफरेंस टू मतलब इसके बजाय किसके, फिज़िक्स के। तो इन प्रेफरेंस टू का मतलब है आप इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके, है ना। यू लाइक इट मोर देन दिस। तो ही स्टडीड केमिस्ट्री इन प्रेफरेंस टू फिज़िक्स। तो जो चीज़ आप पसंद करेंगे वो पहले आ जाएगा, है ना। इसको आप लाइक करते हैं और इसको आप पसंद नहीं करते हैं या कम पसंद करते हैं, है ना, लाइक लेस। आ गया समझ में। तो वो चीज़ पहले आ जाएगी जिसको आप पसंद करते हैं, और वो बाद में आ जाएगी जिसको आप कम पसंद करते हैं। तो ही स्टडीड केमिस्ट्री इन प्रेफरेंस टू फिज़िक्स।
तो सेम ही है, देखिए दे आर हायर्ड, दे मतलब बच्चे, बच्चों के लिए आया ना, तो दे आर हायर्ड इन प्रेफरेंस टू एडल्ट्स, कि बच्चे हैं वो किराए पे लिए जाते हैं इन प्रेफरेंस टू एडल्ट्स, मतलब युवा जो मजदूर हैं उनके मुकाबले। आया समझ? तो बिकॉज चिल्ड्रन आर ईजी टू एक्सप्लॉइट, क्योंकि बच्चे शोषण करने के लिए आसान होते हैं, एंड आर चीप लेबरर्स, और सस्ते मजदूर होते हैं, दे आर हायर्ड इन प्रेफरेंस टू एडल्ट्स, तो उनको एडल्ट्स के मुकाबले उनको ज़्यादा हायर किया जाता है या किराए पे लिया जाता है। दीज चिल्ड्रन आर पेड लेस एंड ऑल्सो नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल। दीज ये बच्चे या इन बच्चों को, बच्चे आर पेड, वापस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म है, मतलब चुकाए जाते हैं, मतलब पैसे तो चुकाओगे ना इनको आप मजदूरी लेके, तो चुकाए जाते हैं, लेस मतलब कम, एंड और ऑल्सो भी, नॉट अलाउड मतलब अनुमति नहीं दी जाती है, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने की अनुमति नहीं दी जाती। गो मतलब जाना, टू स्कूल मतलब विद्यालय। ठीक है, तो इन बच्चों को ये बच्चे चुकाए जाते हैं कम, मतलब उनको कम वेजेस चुकाई जाती है, एंड ऑल्सो नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल, और स्कूल जाने की, विद्यालय जाने की अनुमति भी नहीं दी जाती। समटाइम्स दे हैव टू स्लीप एम्प्टी स्टमक, समटाइम्स कभी कभी, दे मतलब वे, हैव टू स्लीप किसी चीज़ को, हैव टू जैसे हैज़ टू, हैव टू, हैड टू मतलब पढ़ा है ना, या पढ़ता है, कोई कार्य करना पड़ता है। ही हैज़ टू गो उसको जाना पड़ेगा या पड़ता है ना, ही हैज़ टू गो, ही हैज़ टू स्टडी उसको पढ़ना है। आई हैव टू गो मुझे जाना है, आई आई हैड टू गो मुझे जाना पड़ा या करना पड़ा था, ये पास्ट के लिए आ जाएगा। तो हैज़ टू, हैव टू, हैड टू मतलब कोई कार्य करना पड़ता है या कोई कार्य करना, अपन कहते हैं ना यार अब तो मुझे घर जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, या अब मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो। अब उसको घर जाना है, ही हैज़ टू गो। अब उसको पढ़ना है, ही हैज़ टू स्टडी उसको पढ़ना है। हेड टू पास्ट के लिए, जैसे आई हैड टू सेल माई कार मुझे मेरी कार बेचनी पड़ी, तो हैड टू। ठीक है, तो दे हैव टू स्लीप सोना पड़ता है, एम्प्टी भूखे, स्टमक पेट। तो कभी कभी तो उनको, वे मतलब वे, तो अब अपन ट्रांसलेशन में इसको उनको भी कर सकते हैं। भाई हिंदी में हमारी ट्रांसलेशन अलग होगी तो हम हमारी भाषा के हिसाब से करेंगे ट्रांसलेशन, तो कभी कभी उनको सोना पड़ता है भूखे पेट। चिल्ड्रन आर ईजी टू टारगेट बिकॉज दे आर ईजीली मैनेजेबल एंड डू नॉट कंप्लेन। चिल्ड्रन बच्चे, आर हैं, ईजी मतलब आसान, टू टारगेट लक्ष्य बनाना। अब यहाँ पे उनको निशाना बनाना मतलब कि किस लिए कि बच्चों को निशाना बनाना आसान है, क्यों? क्योंकि वो इजीली मैनेजेबल है, उनको आप इजीली आप उनकी व्यवस्था भी कर सकते हो, है ना। कि पेरेंट्स को जाके बोलो कि भाई देखो 4 पैसे घर में आएंगे, आपका बच्चा है क्या करेगा पढ़ के लिख के, ऐसे वैसे। पेरेंट्स का माइंड भी डाइवर्ट करना आसान होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनका माइंड डाइवर्ट करना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि उनमें उतनी समझ नहीं होती। तो दे बिकॉज क्योंकि वे हैं, ईजीली मतलब आसानी से, मैनेजेबल मतलब व्यवस्था, है ना, व्यवस्थापन उनका होना। और डू नॉट नहीं, नहीं डू मतलब करना, नहीं करते, कंप्लेन शिकायत। तो बच्चों को निशाना बनाना आसान है, या उनको लक्ष्य निशाना भी बना सकते हैं आप यहाँ पे। तो निशाना बनाना आसान है क्योंकि वे आसानी से उनकी व्यवस्था हो जाती है और शिकायत नहीं करते। ठीक है, तो वो शिकायत भी नहीं करते। Unfortunately, many children are forced into child labor because their families are poor and they need the money to survive. Unfortunately, दुर्भाग्य से, many कई बच्चे, आर फोर्स्ड, देखिए फिर इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब किए जाते हैं। फोर्स मतलब है उनको उन पे दबाव बनाया जाता है, या उनको धकेला जाता है। इंटू मतलब में, चाइल्ड लेबर बाल मजदूरी।
बिकॉज क्योंकि, देयर उनके या उनकी, फैमिलीज परिवार, आर हैं, पुअर गरीब, एंड और, दे वे, नीड है यहाँ पे वर्ब, मतलब वे या उनको आवश्यकता है, होती है, रहती है, द मनी पैसों की, टू सर्वाइव मतलब जीवित रहने के लिए, है ना। तो दुर्भाग्य से बच्चों को ज़बरदस्ती धकेला जाता है बाल मजदूरी में, क्योंकि उनके परिवार गरीब हैं और उनका आवश्यकता होती है पैसों की सर्वाइव करने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए। चाइल्ड लेबर नीड्स टू बी स्टॉप्ड सो दैट ऑल चिल्ड्रन कैन हैव अ चांस एट अ बेटर लाइफ एंड एजुकेशन। चाइल्ड लेबर बाल मजदूरी, नीड्स, अब बाल मजदूरी है, सिंगुलर है तो ऐसा आ गया, नीड्स मतलब इसको आवश्यकता है, टू बी स्टॉप्ड मतलब रोकने की, सो दैट ताकि, सो दैट का मतलब है ताकि, और सभी बच्चे, चिल्ड्रन, कैन मतलब कैन हैव सकें, कैन मतलब सकना, है ना, हैव मतलब होना किसी चीज़ का, हैज़ हैव, ये और हैड इनका यूज़ आपको बताया हुआ है, किसी चीज़ का आपके पास होना, तो हैव मतलब होना, एक, चांस मौका, एट अ बेटर लाइफ, एट मतलब पर, अब एक, बेटर मतलब अच्छी या अच्छा जीवन, लाइफ होता है जीवन, और एजुकेशन मतलब शिक्षा। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर नीड्स टू बी स्टॉप, तो बाल मजदूरी को रोकने की आवश्यकता है ताकि, सो दैट ऑल चिल्ड्रन कैन हैव अ चांस, सभी बच्चों को मिल सके एक मौका, एट अ बेटर लाइफ और एजुकेशन, अच्छे जीवन और शिक्षा पर, है ना, तो उनको हक मिल सके या उनको एक चांस मिल सके अच्छे जीवन और एक अच्छी शिक्षा के लिए। सो दिस वॉज द पैराग्राफ फॉर टुडे एंड द टाइटल वॉज चाइल्ड लेबर, जो कि एक बहुत ही घिनौना और घटिया काम है, इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से बहुत विस्तृत लेवल पे ये फैला हुआ है। तो दिस वॉज द पैराग्राफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट्स आपके पॉजिटिव आए तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड आई विल मेक मोर एंड मोर वीडियोस। पूरी ग्रामर हम कवर करने वाले हैं, धीरे धीरे वीडियोस ला रही हूँ मैं धीरे धीरे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।